नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल में हुई कुछ गंभीर फ्लाइट इंसिडेंट्स के बारे में। समझने की कोशिश करेंगे कि एविएशन सेफ्टी मतलब विमानन सुरक्षा, खासकर भारत में, उसको लेकर ये क्या इशारे कर रही हैं। जी। हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स हैं और घटनाओं का ब्यौरा है। और शुरुआत सबसे जो दुखद घटना रही, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा। जी, वो 12 जून 2025 की घटना, वो वाकई बहुत भयावह थी। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट AI 171 और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही एयरपोर्ट के पास एक हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा गई। और जो आंकड़े हैं वो तो मतलब दिल दहला देते हैं। 242 लोग थे विमान में, सिर्फ एक यात्री बचा, और जमीन पर भी। हाँ, 39 से ज्यादा मौतें जमीन पर हुई। बहुत ही दुखद। इस हादसे की जांच वो कहां तक पहुंची है अभी? देखिए, जांचकर्ता अभी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो रिकवर तो कर लिया है। अच्छा। लेकिन उसमें जो डैमेज हुआ है हादसे में, उससे डेटा निकालना एक चैलेंज बना हुआ है। उम्मीद है कि महीने भर में एक शुरुआती मतलब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाएगी, पर पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आने में 1 साल भी लग सकता है। समझ गया। ये तो बहुत ही मतलब बड़ी त्रासदी है। लेकिन इसके साथ साथ हाल में कुछ और भी घटनाएं हुई हैं, शायद इतनी विनाशकारी नहीं, पर वो भी ध्यान खींचती हैं। जैसे 21 जून को एयर इंडिया की एक और फ्लाइट थी, AI 114, बर्मिंघम से दिल्ली वाली। हाँ, उस फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी हवा में ही। ओह। तो उससे एहतियात के तौर पर रियाद डाइवर्ट करना पड़ा। हाँ। पर अच्छी बात ये रही कि सब यात्री सेफली उतर गए, जांच हुई और फिर फ्लाइट क्लियर हो गई। चलो, ये गनीमत रही। पर ये दिखाता है कि प्रोसीजर्स कितने जरूरी हैं ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल। और फिर एक और घटना हुई, वो पक्षी टकराने वाली, एयर इंडिया की ही दिल्ली तिरुवनंतपुरम फ्लाइट। हाँ, वो केरल में लैंडिंग के टाइम हुआ शायद। जी, लैंडिंग के वक्त एक पक्षी टकरा गया। फ्लाइट तो सेफली लैंड हो गई, लेकिन जो वापसी की फ्लाइट थी उसे कैंसिल करना पड़ा। अच्छा, क्यों? क्योंकि विमान की पूरी टेक्निकल जांच जरूरी थी। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बर्ड हिट के बाद। हम्म। देखिए, पक्षी टकराना ये एक ऑपरेशनल रिस्क है, मतलब ऐसा होता रहता है कभी कभी, ये अप्रत्याशित है। लेकिन जो बात शायद थोड़ी ज्यादा चिंता बढ़ाती है, वो है टेक्निकल खराबियों का एक पैटर्न सा दिखना। आप उन इंसिडेंट्स की बात कर रही हैं जहां फ्लाइट्स को टेक ऑफ के बाद वापस लौटना पड़ा? बिल्कुल। जैसे 16 जून को ही एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली रांची फ्लाइट, टेक ऑफ के तुरंत बाद कोई टेक्निकल दिक्कत आई और वापस दिल्ली लौटना पड़ा। और रिपोर्ट्स में था कि ये 36 घंटे में चौथी ऐसी घटना थी। जी हाँ, चौथी। सिर्फ 1.5 दिन के अंदर ये तो काफी ज्यादा है। तकनीकी इशू हुआ और वापस हैदराबाद लैंड करना पड़ा। उसमें भी 80 यात्री थे, सेफ रहे सब। तो एक तरफ तो ये भयानक AI 171 हादसा, और दूसरी तरफ ये लगातार भले ही छोटी हों पर बार बार होती टेक्निकल प्रॉब्लम्स अलग अलग एयरलाइंस में। क्या ये कनेक्टेड हैं किसी तरह, या ये अलग अलग मुद्दे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है अभी। देखिए, एक बड़ा हादसा जो होता है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, शायद कुछ बिल्कुल अलग यूनिक फैक्टर्स हों। उसकी जांच में टाइम लगेगा। हाँ। लेकिन जब आप देखते हैं कि अलग अलग एयरलाइन अलग अलग रूट पर इतने कम समय में बार बार तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, कभी इंजन में प्रॉब्लम, कभी कोई और सिस्टम इशू, तो सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ 1-2 घटनाओं की बात है, या फिर रख रखाव, मेंटेनेंस और जो सेफ्टी चेक्स होते हैं उनके पूरे सिस्टम में ही कोई मतलब प्रणालीगत एक सिस्टमिक चिंता है। अच्छा। मतलब ये सिर्फ एक एयरलाइन या एक प्लेन की बात नहीं, शायद ओवरऑल सिस्टम पर ध्यान देने की जरूरत है। संभवतः। बिल्कुल। और शायद इसीलिए अब अथॉरिटीज भी हरकत में आई हैं। वो मेंटेनेंस के प्रोटोकॉल्स और सेफ्टी इंस्पेक्शन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी समीक्षा कर रहे हैं। ये एक रिमाइंडर है कि एविएशन सेफ्टी कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार हासिल कर ली और हो गया। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें लगातार सुधार और सतर्कता चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो AI 171 हादसे की गंभीरता तो है ही, लेकिन साथ में ये जो तकनीकी खराबियों का पैटर्न दिख रहा है वो भी चिंताजनक है। जांच चल रही है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रिव्यू हो रहे हैं। जी, और इसका महत्व यही है कि ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं विमानन सुरक्षा और निगरानी में लगातार चौकस रहना कितना जरूरी है। सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं, उन्हें ठीक से लागू करना वो भी उतना ही क्रिटिकल है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। एक तरफ इतना बड़ा हादसा और साथ में ये लगातार होती छोटी छोटी तकनीकी गड़बड़ियां, क्या ये एयरलाइन ऑपरेशंस की मौजूदा स्थिति और जो रेगुलेटरी निगरानी है
उसकी प्रभावशीलता पर कोई गहरा सवाल खड़ा करती हैं। सोचने वाली बात है।